दोस्तों आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स के मॉन्स्टर यानी ब्लैक होल के बारे में आपकी राय और सोच दोनों बदल सकता है। वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा पता चला है जिसने पूरी तरह से हैरान कर दिया और ऐसा ही कुछ आज आपके साथ भी होने वाला है। दोस्तों हमारा यूनिवर्स न जाने कितने ही रहस्यों से भरा पड़ा है। जब हमें ऐसा लगता है कि हम यूनिवर्स के किसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं या फिर हमें सफलता मिलने ही वाली है, तभी हमारे सामने एक नया रहस्य आकर खड़ा हो जाता है और हमें उसे सुलझाने की एक नई चुनौती दे देता है। दरअसल यूनिवर्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप चाहकर भी नहीं समझ सकते। जब आप एक सीमा पर पहुंच जाएंगे तो आपको लगने लगेगा कि आप तो उस चीज के बारे में बिल्कुल ही अनजान हैं। आपको तो उस चीज के बारे में 1% बातें भी नहीं पता है। इस तरह की चीजें नॉर्मल इंसान तो दूर, कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों के दिमाग में भी डायलेमा यानी कि कश्मकश की सिचुएशन पैदा कर देती हैं। ब्लैक होल का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा और सुनेंगे भी क्यों नहीं। आखिर ब्रह्मांड के सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में से एक ब्लैक होल भी तो आता है। जब भी ब्लैक होल की बात आती है तब सबके मन में एक काले और डरावने सेलेस्टियल बॉडी की तस्वीर उभर जाती है। हमारा इमेजिनेशन कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से बन चुका है कि हम जब भी ब्लैक होल के बारे में सोचेंगे तब हम सिर्फ ब्लैक होल को एक खतरनाक चीज के रूप में ही देखेंगे। हम कभी भी ब्लैक होल को अच्छी नजर से नहीं देख सकते। हमारे मन में ब्लैक होल का नाम सुनकर सिर्फ विनाश और विध्वंस ही नजर आता है। ऐसे में आज की वीडियो शायद ब्लैक होल को लेकर आपके नजरिए को ही बदल दे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसे ब्लैक होल के बारे में पता लगाया है जो स्टार्स को निगलने की बजाय उन्हें जन्म दे रहा है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अंतरिक्ष में एक ऐसा ब्लैक होल भी है जो सितारों को निगलने के बजाय उन्हें जन्म दे रहा है और यह ब्लैक होल हमारे पास की गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है। वैसे जो भी स्टार्स इस ब्लैक होल से बन रहे हैं वो सभी एक कतार यानी कि रो में सजे हुए हैं, जैसे कि कोई अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि गर्भनाल बनी हुई है। और आपको बता दूं कि यह कॉर्ड गैस और डस्ट से बनी हुई है। पृथ्वी से 3.4 करोड़ लाइट ईयर्स दूर साउदर्न कॉन्स्टेलेशन पिक्सिस में लोकेटेड यह ब्लैक होल असलियत में काफी ज्यादा बड़ा है। जिस गैलेक्सी में यह ब्लैक होल मौजूद है उसका नाम हैनिस 2-10 है। खैर इस ब्लैक होल के अंदर से 500 लाइट ईयर जितनी लंबी सितारों की कतार निकल रही है जो कि यूनिवर्स में 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये पास में मौजूद एक बहुत ही बड़े तूफान में शामिल होकर और भी कई नए सितारों को जन्म दे रहा है। दोस्तों नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ ये पहली बार होगा जब किसी 1 अरब सितारों से कम वाले ड्वार्फ गैलेक्सी में नए सितारों को जगमगाते हुए उसने देखा है। कहने का मतलब ये है कि सितारों का जन्म होते हुए देखा है। सच में ये बहुत ही अजीब घटना है और बहुत बड़ी बात है क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाएं हमें काफी कम देखने को मिलती हैं। इस ऑब्जर्वेशन के मेन इन्वेस्टिगेटर एमी रेंस ने इसका पहला एविडेंस 19 जनवरी सन 2022 को नेचर जर्नल में पब्लिश किया था, जिसमें एमी रेंस कहते हैं कि मुझे शुरुआत से पता था कि हैज़न 2-10 में कुछ अनयूजुअल और स्पेशल हो रहा था और अब हबल ने एक ब्लैक होल और एक नेबरिंग स्टार फॉर्मिंग रीजन के बीच कनेक्शन की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर प्रोवाइड की है। वैज्ञानिकों को लग रहा था कि हैनिस 2-10 के अंदर कुछ तो हो रहा है, कुछ खास और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वैज्ञानिकों को हैनिस 2-10 के बारे में जो भी लग रहा था वो सच साबित हुआ। वास्तव में हैनिस 2-10 के अंदर एक बहुत ही अजीब घटना घट रही थी। इसके अंदर नए सितारों का जन्म हो रहा था जो कि इस छोटी सी गैलेक्सी को बहुत ज्यादा खास बना देता है। वैसे इस ब्लैक होल ने पास के 230 लाइट ईयर्स जितने बड़े इलाके में सितारों को बनाकर चारों ओर फैला दिया है। लेकिन एक खास बात यह है कि ये खोज हबल स्पेस टेलीस्कोप के बिना कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाती। बिना हबल स्पेस टेलीस्कोप के वैज्ञानिक कभी भी इस गैलेक्सी के इतने बारीक से फोटो नहीं ले पाते और न ही इस गैलेक्सी की खासियत के बारे में हमें इतना पता चल पाता। वैसे हबल से ली गई फोटोज में वैज्ञानिकों को एक कर्व्ड यानी कि घुमावदार कॉर्कस्क्रू वाला पैटर्न दिखा है जो कि शायद सितारों के ब्लैक होल से निकलने के दौरान बनता है। दोस्तों जरा सोचकर ही देखिए कि एक ब्लैक होल के अंदर से जन्म लेते हुए सितारे, सोचकर ही कितना दिलचस्प लग रहा है। वैसे जो ये घुमावदार पैटर्न वैज्ञानिकों को मिला है ये हकीकत में न्यू बॉर्न स्टार्स का क्लस्टर है। इसी क्लस्टर से ही बाद में बड़े और जगमगाते सितारे बनते हैं, इसलिए वैज्ञानिक इसे नर्सरी ऑफ स्टार्स भी कहते हैं।
खैर, इससे पहले भी वैज्ञानिकों को इस तरह की घटनाएं दिखाई पड़ी हैं, लेकिन इन सब घटनाओं को वैज्ञानिकों ने इससे पहले इतना सीरियसली कभी नहीं लिया था, इसलिए पहले ये बात छुप कर रह गई थी। जब वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल का एनालिसिस सीरियसली किया, तब उन्हें पता चला कि ये ब्लैक होल बाकी ब्लैक होल्स के जैसा नहीं है। आमतौर पर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल एक नॉर्मल ब्लैक होल के मुकाबले कई अरबों खरबों गुना ज्यादा बड़ा होता है। जब वैज्ञानिकों ने देखा कि इस सुपरमैसिव ब्लैक होल के अंदर से लगातार सितारे बाहर निकल रहे हैं, तब उन्हें महसूस हुआ कि इस ब्लैक होल में कुछ तो खास बात है। पृथ्वी से सिर्फ 3 करोड़ लाइट ईयर्स दूर हबल ने हैनिस 2-10 की एक ऐसी फोटो ली जो काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर थी। इसके अलावा उसने स्पेक्ट्रोस्कोपिक सबूतों को भी इकट्ठा किया, जिससे ब्लैक होल से निकल रहे सितारों का गुच्छा अच्छे से दिखाई पड़ रहा था। इससे ये बात साबित हो रही थी कि वाकई में इस ब्लैक होल ने नए सितारों को जन्म दिया है। ब्लैक होल के पास जहां सितारों को खत्म हो जाना होता है, वहीं से इन सभी सितारों का जन्म हो रहा था। जितनी भी बार इस बात को बोल लूं, लेकिन हर बार मुझे भी बोलते हुए काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि ब्लैक होल को हमेशा ही विनाशकारी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में गिना गया है। इसके बारे में अचानक से इस तरह की खोजें किसी को भी काफी अजीब लगेगा, क्योंकि हमारा दिमाग जिस तरह से पहले जानता है, उस बात पर एक नई बात जोड़ने में थोड़ा समय तो लगता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल अपने आसपास के इलाकों से सितारों और अलग अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर लेकर बाद में उन्हें लाइट की स्पीड से बाहर निकाल देता है। ब्लैक होल के अंदर से निकल रहे इन सितारों की स्पीड इतनी होती है कि शायद आप इसके बारे में कभी सोच भी न पाएं। खैर, इतनी तेजी से किसी मिसाइल की तरह ब्लैक होल के अंदर से निकल रहा ये सेलेस्टियल जेट सितारों के बनने की प्रोसेस में काफी ज्यादा अहम किरदार अदा करता है। अगर इसी टेम्परेचर में इस जेट के पास मौजूद स्टेलर गैस क्लाउड्स जेट से मिल जाते हैं, तब नए सितारे बनने की प्रोसेस शुरू होती है। हालांकि यह प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अगर जेट स्टेलर गैस क्लाउड को हद से ज्यादा गर्म कर देता है, तब ये इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि फिर यह लौटकर सितारे बनने के लिए जिस हिसाब से ठंडा होना चाहिए, उस तरह से ठंडा नहीं हो पाता। लेकिन जिस हिसाब से हैनिस 2-10 के पास मौजूद ब्लैक होल जेट्स छोड़ रहा है, वो सितारों के बनने के लिए बेहद ही फ्रेंडली माहौल बना देता है। लेकिन अभी इस पर और भी ज्यादा रिसर्च होना बाकी है, इसलिए हमें इसके लिए पहले से ही तैयार होकर वेट करना चाहिए। अब तो हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी स्पेस में पहुंच चुका है और उम्मीद है कि हबल टेलीस्कोप के साथ मिलकर और भी कई रहस्यों से पर्दा उठाएगा। खैर, आपकी राय क्या है इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए इन्फॉर्मेटिव एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।